जय, क्या हुआ रूबी? तो मतलब तुमने अब चोरी करनी भी शुरू कर दी है इस घर में? क्या हुआ बोलो तो सही। क्या हुआ? कितने अनजान कैसे बन रहे हो तुमने चोरी क्यों करी? ऐसी कौन सी नौबत आ गई थी जो मैं पूरी नहीं कर पा रही हूँ? हाँ, तुम्हें अच्छे कपड़े दे रही हूँ, खाना पीना घर का सब कुछ चल रहा है अच्छा खासा, फिर भी तुमने चोरी कर ली? छी! यार हुआ क्या, साफ साफ बोलो कि कौन सी चोरी कर ली मैंने? मैं क्यों चोरी करूंगा? कौन सी चोरी कर ली? हीरा, मेरे पर्स में मैंने 50,000 की गड्डी रखी थी और वो अभी नहीं है, तो कहाँ गए? इस घर में आपके और मेरे सिवा कोई रहता नहीं है, लेकिन आपने वो पैसे चोरी कर लिए। अरे रूबी तुम भी कितनी मासूम हुआ। आज पता है ना, आज हमारा स्पेशल डे है। कौन सा स्पेशल डे? क्या बोल रहे हो? तुम्हें कुछ समझ आ रही है? तुम्हें बिल्कुल भी याद नहीं आज हमारा स्पेशल डे है? क्या स्पेशल डे यार? तुमने मेरे पैसे क्यों चोरी करे? तुम मुझे ये बताओ, स्पेशल डे के भाड़ में गया। रूबी आज हमारी एनिवर्सरी है, उसके लिए हमने पार्टी ऑर्गेनाइज करा है। उसके लिए पैसे लिए मैंने तुम्हारे बैग से। थोड़े पैसे मैं मिला दूंगा, थोड़े तुम्हारे ले लिए, हो जाएगी पार्टी। सही है यार आपका तो। मतलब बैठे बिठाए घर में बीवी के पैसे चुरा के अपने ऐश और मौज पूरे करना चाहते हो, इसी बहाने पार्टी करना चाहते हो और बहाना दे रहे हो स्पेशल डे का। अरे ये स्पेशल डे ना वो लोग मनाते हैं जहाँ इक्वालिटी होती है। आप में और मुझ में तो कुछ भी इक्वल नहीं है। आप कहाँ और मैं कहाँ? मुझे देखो, मैं एक डॉक्टर हूँ और अपने आप को देखो, तुम कुछ भी नहीं हो। तुम्हारा बिजनेस भी बंद हो चुका है। हाँ, पिछले 6 महीने से घर में बैठे हुए हो, बन ठन के तो ऐसे रहते हो जैसे पता नहीं कितने बड़े प्रधानमंत्री हो तुम। रूबी आज एनिवर्सरी है हमारी और तुम मेरी बेइज्जती कर रही है सुबह सुबह। बेइज्जती हो रही है? बेइज्जती वाले काम किए आपने, चोरी क्यों करी? मैंने चोरी नहीं की, और मैं क्यों चोरी करूंगा अपने ही घर में? वो पैसे अलग थोड़े, मेरे तुम्हारे एक ही तो हैं। एक कैसे हो सकते हैं? एक जब होते जब कभी आप भी कमा के मुझे ला के देते, लेकिन नहीं दे रहे ना। अभी तो मैं ला रही हूँ ना, मैं कमा रही हूँ, तो ये आपके पैसे कैसे हुए? हाँ, आज ये मेरा तुम्हारा कर रही हो, याद है वो दिन? ये लो आपकी कोल्ड ड्रिंक। क्या हो, तुम इतने उदास क्यों हो? कुछ नहीं। बताओ, मुझे नहीं बताओगे तो किसे बताओगे? पति हूँ तुम्हारा, मेरा जानने का हक बनता है। मेरा ना घर में बिल्कुल भी मन नहीं लगता। आप सारा दिन काम पे रहते हो, मैं बोर हो जाती हूँ। तो इसमें क्या है, तुम कुछ कर लो। ऐसा करो, सिलाई विलाई कुछ सीख लो, या जो तुम्हें पसंद हो वो कर लो। सिलाई उलाई में मेरा बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। मेरा इंटरेस्ट बचपन से डॉक्टर बनने का था। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन तुम्हें लगता है कि तुम ये कर पाओगे? बहुत मुश्किल होती है डॉक्टर की पढ़ाई। जिसका जिस चीज़ में इंटरेस्ट होता है वो कितनी जल्दी उस मुकाम को हासिल कर लेता है। और वैसे भी मैं अपने स्टेट की बायोलॉजी टॉपर थी। हाँ, ये तो मुझे पता है। तो बस एक ही ड्रीम है मेरा, किसी अच्छे कॉलेज में मुझे एडमिशन मिल जाए। लेकिन शादी के बाद तो वो सब कुछ मैं भूल चुकी हूँ। सारा दिन घर में ही लगी रहती हूँ, बस किचन से रूम, रूम से किचन। अरे भूलना क्यों है, तुम अपना सपना सच करो। वैसे भी घर में नौकर लगा देंगे घर के काम के लिए, और पैसा है अपने पास, इतना तो है कि मैं तुम्हारी पढ़ाई करा सकूं। बस तुम एक बार डॉक्टर बन जाओ, अपने सपने को जियो। सच में ऐसा हो सकता है क्या? हाँ बिल्कुल हो सकता है। मैं किसी अच्छे से कॉलेज का पता करके आपका एडमिशन करवाता हूँ। हाँ ठीक है, थैंक यू। कोई बात नहीं, ये मेरा फर्ज है, मैं पति हूँ तुम्हारा। अगर मैं नहीं करूँगा तो कौन करेगा? लेकिन लोग करते कहाँ हैं आजकल? सब तो बस खाली अपने सपनों को देखते, बीबी के सपनों को कोई नहीं देखता। तुम मेरी अर्धांगी हो, मेरी ज़िंदगी का आधा हिस्सा हो। अगर मैं तुम्हारे लिए नहीं करूँगा तो कौन करेगा? और ये दुनिया में हर एक पति का फर्ज बनता है। तुम्हारे माँ बाप का भी बनता था, लेकिन वो थोड़े गरीब थे, उनसे नहीं हो पाया। लेकिन मैं तो तुम्हारे सपने को पूरा कर सकता हूँ ना। भगवान का शुक्र है कि मुझे आप मिले हो, मैं बहुत लकी हूँ। आपसे ज़्यादा लकी मैं हूँ कि मुझे इतनी अच्छी पत्नी मिली है, इतने संस्कारों वाली। भूल गई होगी क्यों? क्योंकि इंसान को अपने मुसीबत के दिन कभी याद नहीं होते। जब वो रो रहा होता है, हाथ पैर जोड़ रहा होता है, तब उसे ज़रूरत होती है। ज़रूरत ख़त्म तो मर्यादा भी ख़त्म, इंसान भी ख़त्म, ज़रूरतें भी ख़त्म। अब तो तुम्हारे पास पैसे हैं, तुम डॉक्टर बन गए हो। तुम्हें डॉक्टर बनाया किसने रूबी? वेट वेट वेट, थोड़ा सा पीछे हो। मर्यादा, इंसानियत, रोना धोना, क्या एहसान क्या क्या मुझ पर? तुम्हारा फर्ज था और मुझे तो लगता तुम्हारा मकसद ही यही था।
पहले मुझ पर इन्वेस्ट करना और मुझ पर एक इन्वेस्ट ऐसा करना कि बिजनेस की तरह लाइफ टाइम बैठ के खाऊंगा। एक बार ही डॉक्टर बन गई, पूरी जिंदगी कमाएगी और मुझे बैठकर खिलाएगी, यही सोच के इन्वेस्ट किया था ना। अब तुम्हारी प्लानिंग में समझ पाई हूँ। और हाँ, एक बात बताओ, मुझ पर एहसान जताने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारा जितना खर्चा हुआ ना उस समय तुम्हें वापस कर दूंगी, लेकिन मुझे ये पसंद नहीं है कोई मुझ पर ऐसे लांछन लगाए और मुझ पर एहसान जताए अपना। अच्छा ठीक है, मुझे तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए, तुम अपने दम पे डॉक्टर बनी हो ना। नहीं, मेरी पढ़ाई तुमने करी है क्या? दिन रात आंखों में दर्द करके हम मेहनत करी, मैंने अपनी कमर तोड़ी, चेयर से उठती नहीं थी मैं 10-10 घंटे 12-12 घंटे, अरे सिर्फ 4 घंटे 5 घंटे नींद लेती थी और तुम मस्त सो रहे होते थे। और तुम मुझसे पूछ रहे हो कि तुम्हारी वजह से मैं बनी हूँ। मेरी पढ़ाई का, मेरी मेहनत का क्रेडिट आप लेना चाहते हो? हाँ, क्योंकि वो मेरी मेहनत थी। जो तुम सो रही हो बोल रहे हो ना, मैं दिन रात बाहर मेहनत कर रहा था, मजदूरी कर रहा था, खट रहा था, तब तुम ये कर पाई हो। और रही बात तुम अपने दम पे बनी हो ना, ऐसा करो कुछ और करके दिखा दो। दिखा सकती हो? नहीं दिखा सकती, क्योंकि तुम में वो काबिलियत कभी थी ही नहीं। भरोसा मैंने किया, पैसा इन्वेस्ट मैंने किया, तुम्हारे बस की कुछ बात नहीं थी। और इतनी बात होती ना तुम्हारे अंदर तो शादी से पहले ये सब कर चुकी होती। अब ये भाषण मुझे मत दो, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा पैसा। ये पकड़ो अपना पैसा। अच्छा हाँ, और इस घर में भी तुम ही रहो, मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ। जिसके अंदर इतना घमंड हो ना, उसके साथ मैं रहना भी पसंद ना करूँ। बहुत लड़कियां मिल जाएंगी, और पैसा मैंने पहले कमाया तो आगे भी कमा सकता हूँ। काबिलियत मेरे अंदर है, शादी से पहले भी थी और शादी के बाद भी है, पूरी जिंदगी रहेगी। वो काबिलियत मेरे अंदर से कहीं नहीं जाएगी। बिजनेस आज लॉस में, कल फिर प्रॉफिट में आएगा, और तुम जैसे फिर 4 आएंगे जो पैसे के लालची लोग होंगे। गुड बाय। अच्छा सुनो, सही बात है, पैसे तो तुमने ऐसे उड़ाए, जिसको पैसों की कदर नहीं होती वही पैसे इस तरीके से बर्बाद करता है। और दूसरी बात ये, तुम्हारी सोच पता है कैसी है? जिंदगी भर अगर तुमने किसी को आंखें डोनेट करी और एक अंधे को लाठी के सहारे की जगह आंखें मिल गई, तो जिंदगी भर तुम उसको 100 बार ताने सुनाते रहोगे, मैंने आंखें दी, मैंने आंखें दी, मैंने आंखें दी। अरे तुमने तो लाठी छोड़ दी, फेंक दी, तुम चाहते उसको आंखें मिल गई, लेकिन वो लाठी का सहारा कभी छोड़े ना, है ना? ये सोचते हो ना तुम? जाओ कर लो, तुम जितना बिजनेस कर सकते हो, जो तुम्हारे अंदर टैलेंट है कर लो। और जो मैं बनी हूँ, मुझे पता कि मेरी मेहनत कितनी है और तुम्हारी मेहनत कितनी है, समझे तुम? हाँ सही बोला तुमने। जब वो अंधा होता है ना तो हाथ पैर जोड़ रहा होता है, बाबूजी प्लीज कहीं से कुछ भी कर दो, ठीक है। और जब उसकी आंखें आ जाती है तो उसी डंडे से सामने वाले को मारता है। और ये तुम्हारे हालात हैं जो कभी नहीं सुधरेंगे। मुझे चाहिए ही नहीं तुम। एनिवर्सरी का दिन तलाक दे रहा हूँ तुम्हें। काफी अच्छा गिफ्ट है।